हेलो क्लास 11th, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु पाठशाला। मैं हूं निकी पंडित एंड हम यहाँ पे कर रहे हैं रिडॉक्स रिएक्शन। सो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था ऑक्सीडेशन मेथड से किस तरीके से हम रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। नाउ इन दिस क्लास वी विल डिस्कस हाफ रिडक्शन मेथड। ऑक्सीडेशन मेथड में हमने क्या देखा था कि एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कैसे बैलेंस होता है, बेसिक मीडियम में रिएक्शन को हम कैसे बैलेंस करते हैं, और लास्ट क्लास में हमने टोटल 3 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। ठीक है, इसी तरीके से हम आज की क्लास में भी क्वेश्चन की हेल्प से ये चेक करेंगे या आइडेंटिफाई करेंगे कि रिडक्शन मेथड किस तरीके से किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे भी सेम चीजें होंगी इन एसिडिक मीडियम एंड इन बेसिक मीडियम। हल्का सा ही डिफरेंस है फ्रॉम द ऑक्सीडेशन मेथड। ठीक है, तो अगर आपको ऑक्सीडेशन मेथड आता होगा तब आप रिडक्शन मेथड भी बहुत आसानी से कर पाएंगे। सो इसी के साथ शुरू करते हैं हम अपना आज का लेक्चर एंड हमें शुरुआत करनी है अपनी फ्रॉम हाफ रिडक्शन मेथड से। ठीक है, कहां से शुरुआत करनी है? हमें अपनी हाफ रिडक्शन मेथड से शुरुआत करनी है। सो सबसे पहले तो एक क्वेश्चन लिख लेंगे, तभी हमें समझ में आएगा कि किस तरीके से रिएक्शन को आगे प्रोसीड करना है। ठीक है, सो द क्वेश्चन इज, हमने यहाँ पे लिया है Fe2 पॉजिटिव। ठीक है, Fe2 पॉजिटिव प्लस Cr2O7 नेगेटिव। अभी Fe2 पॉजिटिव प्लस Cr2O7 नेगेटिव गिव Fe3 पॉजिटिव प्लस Cr3 पॉजिटिव। तो ये है हमारा क्वेश्चन। ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन। सबसे पहले यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप हम क्या देखेंगे, कहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहां पे रिडक्शन हो रहा है। सिंपल सी बात है, रिडॉक्स रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं, है ना। ये 100% फिक्स है कि अगर कहीं पे रिडक्शन हो रहा है तो वहां पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा होगा। एक सब्सटेंस का अगर रिडक्शन हो रहा है तो दूसरे सब्सटेंस का यहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा होगा 100%। ठीक है, स्टेप 1 इज, आप लिखो यहां पे ऑक्सीडेशन हाफ क्या है एंड रिडक्शन हाफ क्या है। ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ, कहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है एंड कहां पे रिडक्शन हो रहा है, आपको ये आइडेंटिफाई करना है। हमें क्वेश्चन में क्लियर कट दिख रहा है कि Fe2 पॉजिटिव से Fe3 पॉजिटिव में कन्वर्जन हो रहा है ना। क्या हो रहा है यहाँ पे, Fe2 पॉजिटिव से Fe3 पॉजिटिव में कन्वर्जन हो रहा है। तो अगर Fe2 से Fe3 में कन्वर्जन हो रहा है, Fe2 पॉजिटिव बन रहा है यहाँ पे Fe3 पॉजिटिव, कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन का। दैट मीन्स यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। दूसरा हम देख पा रहे हैं Cr2O7, ये +6 से है ना, ये हमारा +6 से, +6 ही आएगा। 2 नेगेटिव है, फिर 2 नेगेटिव है। ठीक है, 2 नेगेटिव गिव Cr3 पॉजिटिव। अगर एक क्रोमियम 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो यहाँ पे कितने क्रोमियम है? लास्ट क्लास में ही हमने चीज डिस्कस कर ली थी। टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है ना। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 6 इलेक्ट्रॉन। इसको 2 कर लो, दोनों साइड क्रोमियम हमारे बराबर होने चाहिए। अगर 6 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया जा रहा है, अगर 6 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया जा रहा है तो कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जा रहे होंगे? 6 ही इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जा रहे होंगे ना। कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जा रहे होंगे? 6 ही इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जा रहे होंगे। तो मल्टीप्लाइड बाय 6, यहाँ पे भी 6 आ जाएगा, यहाँ पे भी 6 आ जाएगा और यहाँ पे भी 6 आ जाएगा। 6 इलेक्ट्रॉन से कट गया 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन से कट गया हमारा 6 इलेक्ट्रॉन। नाउ अब हमारा जो यहाँ पे रिएक्शन बना है वो क्या बना है? यस, रिएक्शन क्या बन गया हमारा स्टेप 3 में? 6 Fe2 पॉजिटिव प्लस Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 6 गिव 6 Fe3 पॉजिटिव प्लस 2 Cr3 पॉजिटिव। 2 Cr3 पॉजिटिव, ये हमारा रिएक्शन बन गया। ये हमारा, दिस इज द स्टेप 3, ये हमारा स्टेप 3 है। ठीक है, ये हमारा स्टेप 3 है। नाउ
इसके बाद बैलेंस द चार्ज, सेम रिएक्शन, सेम है, सारी चीजें सेम है ना. नाउ बैलेंस द चार्ज, बैलेंस द चार्ज. हमें यहां पे अब अपने चार्ज को बैलेंस करने की जरूरत है. तो लेफ्ट हैंड साइड कितना चार्ज प्रेजेंट है, राइट हैंड साइड कितना चार्ज प्रेजेंट है, फटाफट से देख ले हम. देखो लेफ्ट हैंड साइड 6 2 जा 12 है ना, एंड 2 नेगेटिव, 12 में से 2 चला गया, मतलब 10 चार्ज प्रेजेंट है, वो भी पॉजिटिव का, प्लस 10. ठीक है, प्लस 10 चार्ज प्रेजेंट है. राइट हैंड साइड चेक करो, 6 3 जा 18 एंड 2 3 जा 6, 18 प्लस 6 कितना होता है 24. इधर हमारे पास 24 चार्ज प्रेजेंट है. अब क्या करें, एक साइड प्लस का 10 है, एक साइड प्लस का 24 है, दोनों साइड प्लस प्लस है. अच्छा, सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करो कि ये रिएक्शन किस मीडियम में हो रहा है. सबसे पहले यू हैव टू आइडेंटिफाई कि ये रिएक्शन किस मीडियम में हो रहा है. सो दिस रिएक्शन इज एन एसिडिक मीडियम. कैसे मीडियम में हो रहा है ये रिएक्शन, ये रिएक्शन हमारा एसिडिक मीडियम में हो रहा है. अब क्या करें, टू बैलेंस द चार्ज वी हैव टू ऐड H पॉजिटिव आयन. सिंपल. ठीक है, हमें यहाँ पे क्या ऐड करना पड़ेगा, H पॉजिटिव आयन ऐड करना पड़ेगा. सो टू बैलेंस द चार्ज ऐड H पॉजिटिव. कहां पे ऐड करें, जहां पे कम है ना, जहां पे कम है, कितने कम है उतने ऐड कर दो, जितने कम है उतने हमें ऐड करने पड़ेंगे. नाउ राइट द क्वेश्चन अगेन. यहां पे हमारे पास था 6 Fe2 पॉजिटिव प्लस Cr2O7 2 नेगेटिव. ठीक है, गिव यहां पे है 6 Fe3 पॉजिटिव प्लस तो 2 Cr3 पॉजिटिव. यही है हमारा इक्वेशन, है ना, यही है हमारा इक्वेशन. इस साइड हमें बैलेंस को इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए कितने 10 है और ये 14 H पॉजिटिव हमें ऐड करना पड़ेगा ताकि दोनों साइड नंबर ऑफ चार्ज हमारे बराबर हो जाए. अब उधर पहले 10 था, 14 ऐड कर दिया, 14 प्लस हो गया, दैट मीन्स 24. यहां पे भी 24 है. चार्ज भी अब हमारा बैलेंस हो चुका है. ठीक है, यहां पे चार्ज भी अब हमारा बैलेंस हो चुका है. अब क्या करें, अब क्या बैलेंस करना है बेटा, अब हमें बैलेंस करना है कि कितने हाइड्रोजन हैं, कितने ऑक्सीजन हैं. हाइड्रोजन को देख लें, बस हमारा ऑक्सीजन भी अपने आप दुरुस्त हो जाएगा, ऑक्सीजन भी अपने आप बैलेंस हो जाएगा. ठीक है, नाउ 14 यहां पे हमारे पास 14 हाइड्रोजन है, तो यहां पे 7H2 ऐड कर दो. बस देखो यहाँ पे 7 ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी 7 ऑक्सीजन है, 14 हाइड्रोजन है, 14 हाइड्रोजन है. नाउ दिस इज बैलेंस्ड रिएक्शन. ये हमारा रिएक्शन कैसा है, ये हमारा रिएक्शन एकदम बैलेंस्ड है. ठीक है, नाउ दिस रिएक्शन इज टोटली एंड टोटली बैलेंस्ड. अब हमारा रिएक्शन ये पूरी तरीके से बैलेंस्ड हो चुका है. बढ़ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. अभी हमने एसिडिक मीडियम का क्वेश्चन किया है ना, अभी हमने कौन से मीडियम का क्वेश्चन किया बेटा, अभी हमने एसिडिक मीडियम का क्वेश्चन किया. नाउ लेट्स डू बेसिक मीडियम का क्वेश्चन. ठीक है, जरा बेसिक मीडियम का क्वेश्चन हम ट्राई करें. सो क्वेश्चन 2 इन हाफ रिडक्शन मेथड अभी भी हमारा वही चल रहा है. NO3 नेगेटिव प्लस जिंक इन बेसिक मीडियम. कौन सा मीडियम ले रहे हैं हम यहाँ पे, बेसिक मीडियम में. ये हमारा बन गया है Zn2 पॉजिटिव, जिंक से Zn2 पॉजिटिव, और ये हमारा बन गया NH4 पॉजिटिव. ठीक, क्या करें, रिडक्शन हाफ एंड ऑक्सीडेशन हाफ लिख ले. सबसे पहला स्टेप 1, ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ. ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ. किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहां पे क्लियर कट हमें दिख रहा है कि जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है. जो जिंक है वो Zn से
Zn2 पॉजिटिव की तरफ बढ़ जाता है 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके, ठीक है। वहीं जो रिडक्शन है NO3 नेगेटिव से ये बन रहा है हमारा NH4 पॉजिटिव। कितने इलेक्ट्रॉन आए यहाँ पे, कितने इलेक्ट्रॉन है जरा चेक करके बताएंगे आप मुझे। हाँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने हैं, ये हमारा +5 हो जाएगा और ये हमारा कितना हो जाएगा +4 और माइनस का 3, मतलब +5 से -3 जा रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए होंगे, +5 से -3, तो -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना 8 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। अगर जो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है मतलब जिंक ने कहीं ना कहीं 8 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए होंगे। अगर यहाँ पे रिडक्शन ने 8 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है रिडक्शन में, तो कहीं ना कहीं जिंक ने 8 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए ही होंगे, पक्का पक्का है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 4, तो 4 से मल्टीप्लाई करने पे दिस इज 4 दिस इज 4 एंड अभी हमारा 4 2 जा 8, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। इसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन से 8 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, 4Zn प्लस NO3 नेगेटिव, इस पे +5 है, गिव 4Zn2 पॉजिटिव प्लस NH4 पॉजिटिव। ये है हमारा रिएक्शन, ठीक है। दिस इज आवर रिएक्शन। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज टू बैलेंस द चार्ज। अब हम फटाफट से अपने चार्ज को यहां पे कर लेंगे बैलेंस, बैलेंस द चार्ज। बैलेंस द चार्ज, करो फटाफट से चार्ज को जरा बैलेंस। चार्ज को हम किस तरीके से बैलेंस करेंगे, एनी आइडिया? यस, चार्ज को हम किस तरीके से बैलेंस करेंगे, क्या कोई आइडिया है? यस है मैम। यहाँ पे 0 है, 4 -4, यहाँ पे कितना दिख रहा है हमको, -4 का चार्ज दिख रहा है। लेफ्ट हैंड साइड आपको कितने का चार्ज दिख रहा है बेटा? कुछ गड़बड़ हो गया है क्या? हाँ, यहाँ पे 4 क्यों आएगा, बताया ही नहीं मुझे। नीचे वाले में एक ही में 4 से मल्टीप्लाई था ना। लेफ्ट हैंड साइड -1 चार्ज है, राइट हैंड साइड देखो प्लस का 1 चार्ज है। कैसा चार्ज है यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे प्लस का 1 चार्ज है, 4 2 जा 8, 8 यानी कि 9, यहाँ पे प्लस का 9 चार्ज है। एक साइड माइनस का 1 चार्ज है, एक साइड प्लस का 9 चार्ज है। तो क्या करें, बेसिक मीडियम में है तो इधर हम क्या करेंगे, ऐड 10 OH नेगेटिव। 10 करेंगे 11 करेंगे, 10 करेंगे तभी -1 आएगा। हाँ, add 10 OH negative to balance the reaction, to balance the reaction we have to add 10 OH negative ion in right hand side। हमें 10 OH negative ऐड करना पड़ेगा। कितने OH नेगेटिव ऐड करने पड़ेंगे हमको, टोटल 10 OH नेगेटिव ऐड करने पड़ेंगे। कहां पे, राइट हैंड साइड में, ठीक है, कहां पे, राइट हैंड साइड में। अब रिएक्शन लिख लो, 4Zn प्लस NO3 नेगेटिव गिव, यहां पे कितना था, 4Zn2 पॉजिटिव प्लस NH4 पॉजिटिव प्लस 10 OH नेगेटिव। अब देखो 4 2 जा 8 प्लस 9 और माइनस का 10, तो माइनस का 1 और यहां पे भी माइनस का 1। नाउ द चार्ज इज बैलेंस्ड, ठीक है। नाउ बैलेंस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बाय एडिंग वाटर। अब हम यहाँ पे क्या बैलेंस करेंगे बेटा, अब हम यहाँ पे बैलेंस करेंगे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को। कैसे बैलेंस करेंगे, वाटर को ऐड करके बैलेंस करेंगे। जहां पे कमी होगी वहां पे वाटर ऐड कर दो,
ठीक है, जहां पे आपको कमी लगती है वहां पे वाटर को ऐड कर दीजिए। तो यहां पे 10 हाइड्रोजन है, यहां पे क्या करेंगे 5H2O प्लस 4Zn प्लस NO3 नेगेटिव गिव 4Zn2 पॉजिटिव प्लस NH4 पॉजिटिव प्लस 10OH नेगेटिव। ये हमारा रिएक्शन बनेगा। ठीक है, क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? आप नहीं नहीं नहीं, कुछ तो गड़बड़ी है। 10 प्लस 4 14, मैडम गड़बड़ी हो गई है ना, गड़बड़ी हो गई। 7 आएगा, ठीक है 7 आएगा। 14 हाइड्रोजन था ना यहाँ पे, वहां पे एक भी हाइड्रोजन नहीं था, तो इसलिए क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। नाउ दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड। आई थिंक 10 और 7 8 9 10 for 14 and 10 plus 4 14, जिंक 4 है, जिंक 4 है, नाइट्रोजन 1 है, नाइट्रोजन 1 है। ओके, नाउ दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड। ठीक है, दिस इज बैलेंस्ड रिएक्शन। कैसा रिएक्शन है हमारा? अब ये हमारा हो चुका है बैलेंस्ड रिएक्शन। दिस इज बैलेंस्ड रिएक्शन। यहां से देखो क्वेश्चन आएगा, ऑक्सीडेशन मेथड से आपको बैलेंस करने के लिए क्वेश्चन दिया जा सकता है, एज वेल एज रिडक्शन मेथड से भी आपको बैलेंस करने के लिए क्वेश्चन दिए जा सकते हैं। एक और क्वेश्चन कर ले। 3 क्वेश्चन हमने ऑक्सीडेशन का किया था, तो क्यों ना 3 क्वेश्चन हम रिडक्शन का भी करें, बात बराबर होनी चाहिए, है ना। चलो एक और क्वेश्चन करेंगे हम, एक और क्वेश्चन करेंगे। एंड क्या लिखे हम? मैंगनीज ऑक्साइड MnO4 नेगेटिव प्लस I नेगेटिव। अगेन हम बेसिक मीडियम में ही इस रिएक्शन को करा देते हैं। गिव MnO2 प्लस I2। ठीक है, ऑक्सीडेशन कहां पे हो रहा है, रिडक्शन कहां पे हो रहा है? ये +7 है, ये हमारा -1 है, ये हमारा +4 है और ये हमारा 0 है। ठीक है, सो ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन में क्या हो जाएगा हमारा, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है? I नेगेटिव का यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, I नेगेटिव से ये बन रहा है I2, यानी कि 2I नेगेटिव ने क्या किया है, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया। 2I नेगेटिव ने क्या किया, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया। यहाँ पे MnO4 नेगेटिव 4 2 8 8 -1 7 प्लस का 7 विल गिव MnO2 यानी कि +4। कितना इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट किया है? यस, कितना इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट किया है? 3, राइट। कितना इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट किया? 3। तो ये बन गया। अब रिएक्शन बैलेंस नहीं हो रही, तो ऊपर 3 की मल्टीप्लीकेशन और नीचे 2 की मल्टीप्लीकेशन कर दो। ऊपर 3 की मल्टीप्लीकेशन और नीचे 2 की मल्टीप्लीकेशन कर दो। क्यों कर दो? क्यों कर दो? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो जाए। हमें हर हाल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम करना ही पड़ेगा। ठीक है, हमें हर हाल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसा करना पड़ेगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम करना ही पड़ेगा। ठीक है बेटा, नाउ मल्टीप्लाई कर दिया हमने। अब रिएक्शन हमारा क्या बन जाएगा? 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद 6I नेगेटिव गिव 3I2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, एंड यहां पे बन जाएगा हमारा 2MnO4 नेगेटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन विल गिव 2MnO2। ये बनेगा हमारा। ठीक है, हाँ ठीक है, यही बनेगा कि नहीं बनेगा? जल्दी देख लो, जल्दी जल्दी बताएंगे यही बनेगा कि नहीं बनेगा। बन जाएगा मैम। अब फाइनल प्रोडक्ट विल बी 6I नेगेटिव प्लस 2MnO4 नेगेटिव विल गिव 3I2 प्लस 2MnO2। ये हमारा रिएक्शन बन रहा है। ठीक है, ये हमारा क्या बन रहा है? रिएक्शन बन रहा है। अब इस रिएक्शन के बाद वी हैव टू बैलेंस द चार्ज। ठीक है, ये यहां तक हमारा स्टेप 3 माना जाता है, राइट। स्टेप 3 के बाद हमें क्या करना है? स्टेप 3 के बाद हमें चार्ज को करना है बैलेंस। क्या करना है? चार्ज को करना पड़ेगा हमको बैलेंस। नाउ बैलेंस द चार्ज।
बैलेंस दी चार्ज, चार्ज को कर देंगे फटाफट से बैलेंस। तो लेफ्ट हैंड साइड पूरी इक्वेशन दोबारा से लिख लें क्या, है ना, पूरी इक्वेशन हम दोबारा से लिख लेते हैं। क्या था, 6i नेगेटिव प्लस 2MnO4 नेगेटिव, है ना, विल गिव 3i2 प्लस 2MnO2, 2MnO2, ये हमारे पास रिएक्शन है। अब 6 और 2 कितना हो जाएगा, 6 and 2, -6 and -2, यहां पे हमारा -8 चार्ज है। कैसा चार्ज है हमारा यहाँ पे, यहां पे हमारा -8 का चार्ज है, ठीक है, और यहां पे हमारा 0 चार्ज है। बेसिक मीडियम में हो रहा है तो यहां पे भी हम -8 कर देंगे, ठीक है, दूसरी साइड भी हमको -8 ही करना पड़ेगा क्योंकि बेसिक मीडियम में हम रिएक्शन कर रहे हैं ना। सो टू बैलेंस द रिएक्शन वी विल एड OH नेगेटिव ऑन दी राइट हैंड साइड, ठीक है। टू बैलेंस द रिएक्शन वी हैव टू ऐड कितना, 8 OH नेगेटिव ऑन राइट हैंड साइड। 8 OH नेगेटिव हमको ऐड करना पड़ेगा राइट हैंड साइड में, ठीक है, कर दो। 6i नेगेटिव प्लस 2MnO4 नेगेटिव गिव 3i2 प्लस 2MnO2 प्लस 8 OH नेगेटिव। नाउ इसके बाद किसको ऐड करेंगे हम, टू बैलेंस द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन वी हैव टू ऐड वाटर, ठीक है। अब हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, अब हमको यहाँ पे वाटर ऐड करना पड़ेगा। क्या ऐड करना पड़ेगा बेटा, अब हमें यहाँ पे वाटर ऐड करना पड़ेगा। सो टू बैलेंस द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ऐड वाटर। तो टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 4, तो यहां पे हम 4H2O कर देंगे। यहां पे हम क्या कर देंगे, 4H2O कर देंगे। तो देखो 4 कितना ऑक्सीजन है हमारे पास, 4 2 8 एंड 4, तो 8 9 10 11 12 एंड यहाँ पे कितना है हमारे पास, 4 + 8 12। ओके, नाउ दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड। अब हमारा ये जो रिएक्शन है ना, अब हमारा ये जो रिएक्शन है ये बैलेंस हो चुका है, ठीक है। अब हमारा ये जो रिएक्शन है ये क्या हो चुका है बेटा, अब ये हमारा बैलेंस हो चुका है, ठीक है, हाँ। नाउ दिस रिएक्शन इज बैलेंस। तो यहां पे हमने ऑक्सीडेशन मेथड से रिएक्शन को बैलेंस कर लिया इन प्रीवियस क्लास। आज की क्लास में हमने रिडक्शन मेथड से रिएक्शन को कर लिया है बैलेंस। क्या ये बात मेरी आप तक पहुंची है, हाँ, सही ढंग से पहुंची है क्या आपको ये चीजें जितनी भी हमने डिस्कस की, देखो आसान था, बस समझने की देरी थी, ठीक है, आसान था, बस समझने की देरी थी। तो क्या आप तक मेरी ये बात पहुंची है? तो इसी के साथ अब हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, टाइट्रेशन के बारे में, है ना। स्कूल्स में आपने एक्सपेरिमेंट्स वगैरह किया होगा टाइट्रेशन पे, तो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं रिडॉक्स रिएक्शन एज द बेसिस ऑफ टाइट्रेशन। अच्छा, जब आप टाइट्रेशन करते हो स्कूल में आपने एसिड बेस टाइट्रेशन किया होगा, है ना, रिडॉक्स टाइट्रेशन किया होगा, राइट। वहां पे आपने बहुत सारे केमिकल्स लिए होंगे, ठीक है। आपने नए नए वहां पे अपैरेटस देखा होगा, जैसे कि आपने ब्यूरेट देखा होगा, है ना, एक लंबा सा जिसमें 50 तक आपको नंबरिंग दिखाई देगी। ऐसा आपने लैब में अपना एक इंस्ट्रूमेंट देखा होगा जिसको हम ब्यूरेट कहते हैं, ठीक है, जिसके थ्रू आप केमिकल्स को सक करते हैं, है ना। 10 ml केमिकल आपने सक कर लिया, ठीक है, जितना भी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी उसको हम कहते हैं पिपेट, ठीक है। फिर वो जो आपने सक किया और जिस इंस्ट्रूमेंट के अंदर डाला दैट इज कॉल्ड कॉनिकल फ्लास्क, है ना। ब्यूरेट जिसमें लगता है उसको हम ब्यूरेट स्टैंड कहते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, आपको इन अपैरेटस के नेम भी पता होने चाहिए, ठीक है। एंड और क्या क्या इसमें चीजें यूज होती हैं, इतना ही होता
है ना, और जहां से आप ड्रॉप बाय ड्रॉप, ब्यूरेट से आप ड्रॉप बाय ड्रॉप केमिकल्स को रिलीज करते हैं, दैट इज द ब्यूरेट नोजल। ठीक है, चलो अब ये तो थी अपैरेटस की बातें। ठीक है, हम ये क्यों कर रहे हैं, क्या फायदा हमारा टाइट्रेशन करके? देखो मजे आते हैं टाइट्रेशन करने में, एक तो ये हमारा फायदा है ना, बहुत अच्छा लगता है टाइट्रेशन करके, लेकिन जब एग्जाम टाइम होता है तो जो हमें कलर चाहिए होता है वो कलर मिलता नहीं है ना। बेसिकली आपने देखा होगा कि हमें एक ऐसी रिएक्शन करनी होती है जिसमें पिंक कलर आता है ना, लेकिन पिंक कलर भी डार्क पिंक नहीं होना चाहिए, वो लाइट पिंक होना चाहिए। ठीक है, डार्क पिंक नहीं होना चाहिए, कैसा कलर होना चाहिए? लाइट पिंक कलर होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते थे, बहुत सावधानी से ड्रॉप बाय ड्रॉप, एक एक बूंद, और फिर कॉनिकल फ्लास्क को हमें हर एक पॉइंट पे स्टिर करना होता था, है ना, ताकि ऐसा ना हो कि कलर आ जाए और हमको पता ही ना चले, एंड पॉइंट आ जाए हमको पता ना चले। ठीक है, तो इस तरीके से टाइट्रेशन की जाती है। नाउ द क्वेश्चन इज कि व्हाई वी आर डूइंग द टाइट्रेशन, हम टाइट्रेशन क्यों कर रहे हैं? तो देखो, हम टाइट्रेशन इसलिए कर रहे हैं टू आइडेंटिफाई द अननोन वैल्यू, टू आइडेंटिफाई द अननोन कॉन्सेंट्रेशन। मतलब ब्यूरेट में जो हमारे पास केमिकल दिया जाता है उसका कॉन्सेंट्रेशन हमको नोन होता है, लेकिन जो कॉनिकल फ्लास्क में सब्सटेंस लिया जाता है उसका कॉन्सेंट्रेशन हमको अननोन होता है। सो विद द हेल्प ऑफ द नोन कॉन्सेंट्रेशन टू फाइंड द अननोन कॉन्सेंट्रेशन, इसी को हम टाइट्रेशन कहते हैं, इसी के लिए हम टाइट्रेशन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यहां पे हम बात करने वाले हैं रिडॉक्स टाइट्रेशन के बारे में। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास क्या है, ऑक्सीडेशन, हमारे पास सब्सटेंस जो नोन है, हमारे पास जो चीजें नोन है, ठीक है, हमारे पास जो चीजें नोन है उसका क्या हो रहा है, उसका ऑक्सीडेशन होगा, और जो चीजें हमारे पास अननोन है उसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन। मतलब एक का ऑक्सीडेशन होगा तो एक का सीधी सी बात है रिडक्शन होगा। ठीक, हमने क्या किया यहाँ पे, जो चीजें हमारे पास नोन थी, ठीक है, मान लो रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब होता है ऑक्सीडेशन, है ना, हमारे पास यहाँ पे जो ब्यूरेट में चीजें भरने वाली हैं, जो ब्यूरेट में केमिकल हम भरेंगे वो हमारे पास नोन है, कितना है हमारे पास, वो 1 मोलर है। लेकिन जो हमारे पास कॉनिकल फ्लास्क में है, ठीक है, जो हमारे पास कॉनिकल फ्लास्क में है वो हमारे पास अननोन है। ठीक है, जो हमारे पास कॉनिकल फ्लास्क में है वो हमारे पास क्या है, अननोन है। ठीक है, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो हमारे पास अननोन हो जाएगा। ठीक, तो धीरे 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 क्या होगा, नोन वाला जो रिएक्शन है वो अननोन के साथ रिएक्ट करता जाएगा। मान लो हमारे पास क्या है, HCl और NaOH है। ठीक है, ये हमारे पास नोन है और ये हमारे पास अननोन है। हमें पता है कि यहां पे हमारा NaCl एंड वाटर बनेगा, तो कितना अमाउंट HCl का NaOH के साथ मिलाए कि हमारा यहाँ पे NaCl बन जाए, कितना अमाउंट ऑफ HCl हम NaOH के अंदर मिलाए कि हमारा NaCl बन जाए। ठीक है, तो वो अमाउंट क्या किस पे डिपेंड करेगा कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है ना, वो अमाउंट किस पे डिपेंड करेगा कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है। अब आप क्या कर रहे हो, HCl NaOH में डाले जा रहे हो, ठीक है भाई, एक टाइम ऐसा आएगा ना कि रिएक्शन हो जाएगी। हमें कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन हो गई? यस, हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे रिएक्शन हो गई है, क्योंकि HCl भी कलरलेस है, NaOH भी कलरलेस है, रिएक्शन होगा तो NaCl भी हमारा कलरलेस होगा। हमें कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन हो गई? तो इसके लिए हम अननोन सब्सटेंस में ऐड करते हैं इंडिकेटर। क्या ऐड करते हैं हम? इंडिकेटर ऐड करते हैं कि जैसे ही पूरा अमाउंट इसको न्यूट्रलाइज कर देगा, तो तुरंत जैसे ही न्यूट्रलाइज करेगा वैसे हमें कलर दिख जाएगा, वैसे हमें एंड पॉइंट दिख जाएगा, और हम समझ जाएंगे कि इसी पॉइंट पे पूरे के पूरे HCl ने NaOH को कर दिया है न्यूट्रलाइज। ठीक है, जितना भी HCl था उसने क्या कर दिया, NaOH को कर दिया न्यूट्रलाइज, और बाकी का जो हमने एक्स्ट्रा HCl डाल दिया है वो हमारे एनवायरमेंट में पिंक कलर में घूम रहा है, क्योंकि वो फर्दर रिएक्ट नहीं कर सकता, वो एज इट इज घूमता रहेगा। तो ये चीज हम तब आइडेंटिफाई कर पाएंगे जब हमें कलर दिखाई देगा, है ना। तो टाइट्रेशन में आपने हमेशा देखा होगा कि हम कुछ इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करते हैं,
ठीक है, हम क्या करते हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे कुछ इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि कुछ ऐसे इंडिकेटर हैं जो सेल्फ इंडिकेटर्स होते हैं, कुछ ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जो इंटरनल इंडिकेटर होते हैं, कुछ एक होता है हमारा स्टार्च इंडिकेटर, ठीक है, एक हमारा क्या होता है स्टार्च इंडिकेटर, बड़ा ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे सेल्फ इंडिकेटर के बारे में, ठीक है। सबसे पहले हम इंडिकेटर, कौन सा इंडिकेटर लेंगे, सेल्फ इंडिकेटर, कि हमने ना KMnO4, इसका कलर कैसा होता है, KMnO4 इज वायलेट इन कलर, KMnO4 का कैसा कलर होता है, वायलेट कलर, मतलब सेल्फ इंडिकेटर ये रिएक्शन में ही इन्वॉल्व होगा, अलग से हमें इंडिकेटर डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना, अलग से हमें इंडिकेटर डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो MnO4 नेगेटिव, यहां पे हमारे पास है MnO4 नेगेटिव, इसका रिएक्शन हम करा देंगे किसके साथ, Fe2 पॉजिटिव के साथ। सो ये हमें दे देगा Fe3 पॉजिटिव और साथ ही साथ MnO4 नेगेटिव किस में कन्वर्ट हो जाएगा, MnO3 नेगेटिव में, ठीक है, और O3 नहीं करो, O2 कर लो, और इस पे +4 चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, फ्लास्क में क्या है और ब्यूरेट में क्या है वो देख लो। तो ये हमारा फ्लास्क में है और ये जो है हमारा वो हमारा ब्यूरेट में है, एक हमारा फ्लास्क में रहेगा और एक हमारा ब्यूरेट में रहेगा। अब जो फ्लास्क में होता है वो कैसा होता है, अननोन होता है, एंड जो ब्यूरेट में होगा वो हमारा कैसा हो जाएगा, नोन हो जाएगा, ठीक है। फ्लास्क वाला हमारा अननोन होता है एंड ब्यूरेट में रहेगा तो वो नोन हो जाएगा। यहां पे हम देख पा रहे हैं कि Fe2 पॉजिटिव किस में कन्वर्ट हो गया, Fe3 पॉजिटिव में, मतलब इसका हो गया ऑक्सीडेशन, इसका हो गया है क्या, ऑक्सीडेशन, एंड सेकंड वाले का हमारा हो गया +7 से ये आ गया है +4 पे, ठीक है, +7 से ये आ गया है +4 पे, मतलब इसका हो गया है रिडक्शन, क्या हो गया इसका हो गया रिडक्शन, ठीक। सो व्हेन Fe2 पॉजिटिव एड ड्रॉप वाइज, जब Fe2 पॉजिटिव इसमें फ्लास्क में ड्रॉप बाय ड्रॉप हम डालते जाएंगे इन MnO4 नेगेटिव, इट स्लाइटली डिसअपियर, अब ये वायलेट नहीं रहेगा, ठीक है, अब इसका कलर वायलेट नहीं रहेगा, इट स्लाइटली डिसअपियर इट कलर एंड चेंज इन लाइट पिंक सोल्यूशन, कैसा कलर आ जाएगा, जैसे ही ये पूरी तरीके से रिएक्शन इनका फिनिश, इनका कलर कैसा आ जाएगा, ये बन जाएंगे हमारे, ये कैसा हो जाएगा, पिंक कलर हमको लास्ट में सोल्यूशन में देखने के लिए मिलेगा, दैट मींस रिएक्शन इज कंप्लीटेड, ठीक है। पिंक कलर इंडिकेट दैट कि रिएक्शन हमारा क्या हो चुका है, रिएक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, रिएक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है। टेल अस दैट एंड पॉइंट ऑफ द रिएक्शन, पिंक कलर हमें एंड पॉइंट ऑफ द रिएक्शन के बारे में बताता है। तो ये तो था सेल्फ इंडिकेटर के बारे में। नाउ अब बात करते हैं इंटरनल इंडिकेटर। अब हमने रिएक्शन में अलग से इंडिकेटर डाला है, तो यहां पे जो हम इंडिकेटर यूज करते हैं दैट इज फिनाइल डाइअमाइन, 0.1% हम इसमें ऐड करते हैं। फिनाइल डाइअमाइन इज एन इंटरनल इंडिकेटर विच वी ऐड, ठीक है, कितना ऐड करते हैं, 0.1%, ठीक है। रिएक्शन करें तो यहां पे क्या रिएक्शन बनेगी, सोचो जरा, यहां पे क्या रिएक्शन बनेगी, हमारे पास है Fe2 पॉजिटिव प्लस Cr2O7, Fe2 पॉजिटिव प्लस Cr2O7 गिव, एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक का रिडक्शन हो रहा है, 2Cr3 पॉजिटिव प्लस Fe3 पॉजिटिव, ठीक है। किसका ऑक्सीडेशन हो गया, किसका रिडक्शन हो गया, तो Fe का हुआ है यहां पे ऑक्सीडेशन, और रिडक्शन किसका हो गया, इसका हो गया हमारे यहां पे रिडक्शन। एक का यहां पे हुआ है ऑक्सीडेशन, एक का यहां पे हुआ है रिडक्शन, ठीक है, एक का यहां पे हुआ है ऑक्सीडेशन, एक का यहां पे हुआ है हमारा रिडक्शन। ये हमारा फ्लास्क में रहेगा, मतलब ये अननोन है, और ये हमारा रहेगा ब्यूरेट में। ब्यूरेट में जो चीज रहेगी मतलब वो नोन है। अब इसका जो हमें कलर दिखने के लिए मिलेगा वो कैसा कलर मिलेगा, ग्रीन कलर। जैसे ही रिएक्शन हो जाएगी हमें यहाँ पे पिंक कलर नहीं देखने के लिए मिलेगा,
हमें यहाँ पे ग्रीन कलर देखने के लिए मिलेगा। कैसा कलर? नहीं, इसका बन जाएगा ग्रीन कलर, है ना। जब हम यहाँ पे ड्रॉप बाय ड्रॉप इंडिकेटर डालेंगे दैट इज इन ग्रीन कलर, तो इसका कलर चेंज होके डार्क ब्लू कलर आ जाएगा, इंटेंस ब्लू कलर हमको देखने के लिए मिल जाएगा। सो व्हेन वी ऐड फ्यू ड्रॉप ऑफ इंडिकेटर, जब हम फ्यू ड्रॉप ऑफ इंडिकेटर इसमें ऐड करेंगे, द ग्रीन कलर सोल्यूशन चेंज इनटू अ डार्क इंटेंस ब्लू व्हिच शोज द एंड पॉइंट। तो ग्रीन कलर जो है चेंज टू डार्क ब्लू, ग्रीन कलर जो है वो डार्क ब्लू में चेंज हो जाएगा और ये हमें बताएगा कि रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। Fe2 पॉजिटिव अब पूरी तरीके से Fe3 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो चुके हैं और इतना 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 इसका कॉन्सेंट्रेशन है। क्लियर? आगे समझ में? चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टार्च इंडिकेटर के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट हम किसके बारे में बात करेंगे? सो नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टार्च इंडिकेटर के बारे में। इट कैन एब्जॉर्ब टू रिलीज ड्यूरिंग रिएक्शन एंड गिव इंटेंस ब्लू कलर। तो स्टार्च इंडिकेटर का हम जो यूज करते हैं वो आइडोमेट्री रिएक्शन में, आइडोमेट्री टेस्ट में हम इसका यूज करते हैं, एंड दूसरा आयोडीमेट्री में हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, सो इट इज यूज्ड इन आइडोमेट्री टेस्ट। कहां पे इसका इस्तेमाल किया जाता है? इट इज यूज्ड इन आइडोमेट्री टेस्ट। आइडोमेट्री टेस्ट में इसका इस्तेमाल किया जाता है। रिएक्शन अगर हम लिखें तो इसका रिएक्शन क्या बनेगा? 4I नेगेटिव। ठीक है, I नेगेटिव किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? कॉपर 2 पॉजिटिव के साथ रिएक्ट कर रहा है। अब एक का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, एक का रिडक्शन हो जाएगा। Cu2I2 प्लस I2। ठीक है, ये गैस बन के यहां से निकल जाएगा। Cu2I2 प्लस I2 गैस बन के यहां पे निकल जाएगा। फर्दर जो हमारा Cu2I2 है इसका रिएक्शन होगा किसके साथ? ठीक है, इसका फिर क्या हो जाएगा? डिकॉम्पोजिशन। ये हमारा टूट जाएगा Cu2I प्लस अगेन I2 में। रिएक्शन को आप बैलेंस करना है एक बार। ठीक है, रिएक्शन को आप क्या करेंगे? एक बार रिएक्शन को आपने बैलेंस करना है। ठीक है, तो यहां पे 2 आ जाएगा और यहां पे 2 आ जाएगा। ठीक है, बाकी बैलेंस है क्या? देख लो एक बार फटाफट से। ऊपर Cu2 है तो यहां पे भी हमारा 2 ही आएगा। एक बार ऑक्सीडेशन होगा, एक बार रिडक्शन हो जाएगा। टोटल यहां पे हमारा फाइनल रिजल्ट क्या बन जाएगा? ये बता दो जल्दी। यहां पे हमारा फाइनल रिजल्ट क्या बनेगा? क्या आप बता पाएंगे यहां पे हमारा फाइनल रिजल्ट क्या बनेगा? 2Cu2 एंड 2Cu2। ठीक है ठीक है ठीक है, क्या कुछ कटेगा यहां से? जल्दी सोच के बता दो, क्या यहां से कुछ कटने वाला है? यस यस यस, यस और नो। हाँ, यस और नो, क्या यहां से कुछ चीजें कटेंगी या फिर नहीं कटेंगी? 4I नेगेटिव एज इट इज रह जाएगा, है ना। यहां पे हमारा 4I नेगेटिव एज इट इज रह जाएगा। Cu2I से ये Cu2I देखो कट जाएगा, है ना। Cu2I से Cu2I हमारा कट जाएगा एंड ठीक है, प्लस Cu2 पॉजिटिव गिव Cu2I। देखो यहाँ पे कितने Cu2I हैं यहाँ पे टोटल? नहीं, प्लस 2Cu2I प्लस 2I2। ऐसा कुछ हमें यहाँ पे प्रोडक्ट देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, ऐसा यहाँ पे हमें प्रोडक्ट देखने के लिए मिल जाएगा। ये देख लो जरा, क्या ये करेक्ट है? रिएक्शन को एक बार प्लीज बैलेंस करके देख लेना। ठीक है, रिएक्शन को एक बार यहाँ पे प्लीज बैलेंस करके देख लेना। सो व्हेन I नेगेटिव इज ऑक्सीडाइज्ड बाय कॉपर, I नेगेटिव देखो -1 से कितना आ गया है? 0 आ गया। -1 से कितना आ गया है? 0 आ गया। यहाँ पे भी देख लो -1 से कितना आ गया? 0 आ गया। मतलब आयोडीन यहाँ पे क्या हो रहा है? आयोडीन यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो रहा है। क्या हो रहा है आयोडीन का? आयोडीन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। द सोल्यूशन बिकम इंटेंस ब्लू कलर विच इंडिकेट द एंड पॉइंट। ठीक है, कलर हमारा कैसा हो जाएगा? बिल्कुल डार्क ब्लू कलर हो जाएगा, इंटेंस ब्लू कलर हो जाएगा, जो कि हमें बताएगा कि रिएक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है।
ठीक है। ऐसे ही आयोडीमेट्री के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? सो नेक्स्ट हम आयोडीमेट्री के बारे में बात करेंगे। क्या होता है आयोडीमेट्री? देखो अभी हमने देखा आयोडोमेट्री, ठीक है, अभी हमने क्या देखा? आयोडोमेट्री। तो आयोडोमेट्री में क्या हो रहा था? आयोडीन का ऑक्सीडेशन हो रहा था। आयोडीमेट्री में हम देखेंगे कि आयोडीन का रिडक्शन होगा, ठीक है। आयोडीमेट्री में हम क्या देखेंगे कि आयोडीन का क्या होने वाला है? रिडक्शन होने वाला है। सो I2 प्लस यहां पे हम क्या ले लेंगे? सल्फर ऑक्साइड ले लें, है ना, SO2O3। तो यहां पे अभी इसके पास कैसा चार्ज है? I के पास नेगेटिव चार्ज है, आई मीन 0 चार्ज है। 2I नेगेटिव बना देगा। अब देखो इसका क्या हो गया? रिडक्शन हो गया, प्लस 2SO4 2 नेगेटिव। तो हमें यहाँ पे ये देखना है कि आयोडीन का यहाँ पे क्या हो रहा है? आयोडीन का यहाँ पे हो रहा है रिडक्शन। क्या हो रहा है? आयोडीन का यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। आयोडीन का यहाँ पे हमारा रिडक्शन हो रहा है। सो व्हेन I2 इज रिड्यूस्ड बाय SO2O3 then I negative in the solution disappear. It intense blue color that indicate the end point. इसका जो इंटेंस ब्लू कलर है वो क्या हो जाएगा? धीरे धीरे डिसअपियर हो जाएगा। जस्ट ऑपोजिट ऑफ आयोडोमेट्री, वहां पे ऑक्सीडेशन होता था आयोडीन का, यहाँ पे आयोडीन का रिडक्शन हो रहा है। तो आज की क्लास फिर हम यहीं पे समाप्त करेंगे, है ना। अब एक लेक्चर और आएगा इस पे और हमारा ये जो चैप्टर है वो हो जाएगा फिनिश, यानी कि टोटल 7 लेक्चर्स में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके सो बाकी का डिस्कशन अब हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सिर्फ हमारा क्या टॉपिक बच रहा है? गैल्वेनिक सेल बच रहा है, ठीक है, उसी को हम डिस्कस करेंगे। एक लेक्चर, चैप्टर खत्म, फिनिश। तो देखो टोटल 7 लेक्चर था, छोटा सा चैप्टर था हमारा जिसको हमने फिनिश किया है। सो बाकी का डिस्कशन वी विल डू इन आवर नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।